राणा रंजीत सिंह की पहचान अगर है तो AIMM से है। मैं जाकर किसी पार्टी में किसी नेता का वाहवाही करके पिछलग्गू बन करके मैं ये काम करता तो शायद मुझे उतना पसंद नहीं आता। ये पार्टी का आदेश होगा, पार्टी का जो निर्णय होगा। मैं अगला लोकसभा लड़ूंगा ये मैं आपको आज कह सकता हूँ। विधानसभा में लड़ूंगा कि नहीं लड़ूंगा इसका निर्णय पार्टी लेगी। मेरा आग्रह यही है कि हम वोट मांगने नहीं आ रहे हैं, एक संदेश देने आ रहे हैं पूरे विश्व को कि अगर आप सोचते हैं कि हिंदुस्तान को हिंदू मुसलमान में बांट करके आप हमारे हिंदुस्तान को कमज़ोर कर सकते हैं, भारत को तोड़ सकते हैं, आतंकवादी जीत जाएंगे, ये कभी नहीं होने देंगे। रंजीत जी, कल आतंकवाद के खिलाफ ओवैसी का जिहाद कार्यक्रम है। आज सीमांचल में उन्होंने पाकिस्तान को ललकारा है। कल ढाका के कार्यक्रम की क्या रूपरेखा है? देखिए, रूपरेखा ये है कि केवल 5,000 तो हमारे वॉलंटियर हैं। ये जो कार्ड आपने देखा ये हमारे वॉलंटियर्स का कार्ड है, जिम्मेदार। तो 5,000 तो वॉलंटियर हैं। जहाँ रैलियों में जितनी जनसंख्या होती है, लोगों की पूरी आबादी होती है, उतने हमारे केवल वॉलंटियर्स हैं। ये ऐसा 5,000 कार्ड जो है हमारे वॉलंटियर्स को दिया गया, जो जिम्मेदारी निभाएंगे। और जितने भी जिम्मेदार लोग हैं, जो भी हमारे अलग अलग जिला से, अलग अलग स्टेट से लोग आ रहे हैं, उनका ख्याल रखना। यहाँ कोई इस तरह की दिक्कत ना हो। पानी की व्यवस्था है, महिलाएं बड़ी आबादी में आने जा रही हैं, उनको जो है सही जगह से करना। और चूंकि गर्मी का मौसम है कि कोई डिहाइड्रेशन का या इस तरह की बात ना हो। प्रशासन के लोग भी आए थे, DSP साहब से लेकर SDO साहब बराबर यहाँ मुआयना उन्होंने किया है और सभी इंतजाम का, सिक्योरिटी का उसकी चिंता किया है। क्या तैयारी पूरी कर ली गई है? कल के बिल्कुल, लगभग जो है तैयारी पूरी है और रात तक जो है इसको और पूरा कंप्लीट कर लिया जाएगा, क्योंकि कल सुबह 9 बजे का कार्यक्रम है। ओवैसी साहब को वापस भी जाना है, उनकी वापसी की फ्लाइट है। तो जो अमूमन लोगों को लगता है कि भाई 9 बजे का समय बताया है तो 12 बजे से पहले तो कार्यक्रम शुरू नहीं होगा, तो कहीं ऐसा ना हो जाए। मैं आपके माध्यम से ये आग्रह करता हूँ कि भाई 12 बजे आप आएंगे तो कार्यक्रम खत्म हो चुका रहेगा, फिर आप अफसोस करेंगे। इसलिए आप समय पे आइए। और गर्मी का दिन है, हम भी चाहते हैं कि जितनी जल्दी कार्यक्रम हम लोग जो है कर लें, कोई किसी की तबीयत ना खराब हो। और कार्यक्रम ये है कि ढाका में वो हर हाल में 9 बजे तक प्रवेश कर जाएंगे। हर हाल में 9 बजे तक आ जाएगा? जी, बिल्कुल। यहाँ से बहुत नज़दीक में है, अभी पब्लिकली उसको बताना ठीक नहीं है। सैकड़ों लोगों का मेरे पास कॉल आ चुका है, जगह से कॉल। लोग पूछ रहे कि ओवैसी साहब कितने बजे आएंगे। हम चाहेंगे कि ऑन रिकॉर्ड आप बताएं कितने बजे तक आ जाएंगे। देखिए, पहले तो ये था कि ओवैसी साहब आएंगे कि नहीं आएंगे, उसको लेकर के लगातार चर्चा थी। तो आज सीमांचल के बहादुरगंज से मंच से उन्होंने कह दिया है कि कल मैं ढाका आ रहा हूँ। तो ये कन्फ्यूजन तो दूर हो गया है, तो तमाम लोगों को मैं बताना भी चाहूँगा। और ओवैसी साहब आ रहे हैं, ये तय है। और चूंकि उनकी वापसी की फ़्लाइट है, शाम की उनकी फ़्लाइट है, तो आप समझ सकते हैं कि वो फ़्लाइट जो है, हमारे यहाँ तो एयरपोर्ट है नहीं, हमारे ढाका में या हमारे मोतिहारी ज़िला में। तो फ़्लाइट पकड़ने के लिए उनको 3 घंटे पहले कम से कम जाना ही होगा। तो आप अंदाज़ा लगा लीजिएगा, हर हाल में 9 बजे यहाँ आ जाएंगे और 9:30-10 बजे तक कार्यक्रम शुरू हो जाएगा और 1 बजे तक कार्यक्रम को ख़त्म भी करने का हम लोग का आदेश है, क्योंकि उसके बाद निकल जाएंगे। मुख्य लोग जो हैं हमारी पार्टी के सीनियर लोग या जो गार्जियन लोग हैं, वक़्त को लेकर के भी अपनी बात जो रखना चाहते हैं, क्योंकि वक़्त को लेकर के कल बड़ा अच्छा कार्यक्रम सभी तंजीम लोगों ने मिल करके किया था, तो हम लोगों ने भी अपना समर्थन किया था। इसलिए हम लोगों ने इस कार्यक्रम को बहुत वक़्त ओरिएंटेड नहीं रखा है, क्योंकि सारी बातें वहाँ फैसल रहमानी साहब भी आए थे, उन्होंने भी बात को रखा है बड़े अच्छे अंदाज में। तो मुझे लगता है कि लाखों की संख्या में यहाँ आने वाले हैं लोग। कितने लोगों के आने की संभावना है लगभग? ये कार्यक्रम जिस तरीके से फ़ोन, जिस तरह का बात आ रहा है, मुझे लगता है कि कम से कम 1 से 1.5 लाख लोग यहाँ उपस्थित होंगे। 1 से 1.5 लाख जो लग रहा है, जो कॉलिंग आ रहा है, चूँकि एग्जैक्ट बता पाना मुश्किल है, लेकिन अभी तो लगन के समय हम कुर्सियों का इंतजाम कर रहे हैं। 50,000 कुर्सियों का टारगेट हम लोगों ने लेके रखा है। अब फिर भी देखते हैं जितना अधिक से अधिक कुर्सी हो जाए। महात्मा गांधी इसी ढाका से सत्याग्रह शुरू किया था। एक दूसरे बैरिस्टर का ढाका में आगमन हो रहा है। मोहनचंद महात्मा गांधी को बापू का उपाधि दिया था इसी ढाका वालों ने। अब बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब को कौन सा उपाधि देने वाले हैं आप लोग? देखिए, ढाका की और इस इलाके की एक पुरानी सांसद जिन्होंने कहा था कि ये मिनी पाकिस्तान है, तो एक इल्ज़ाम जो है ढाका के लोगों पे लगाया गया था और ख़ास करके हमारे मुस्लिम भाइयों पे लगाया जाता है कि बार बार उनको अपना देशभक्ति का सबूत देना पड़ता है। तो ये कहीं ना कहीं अच्छी बात नहीं है और हम लोगों ने ढाका को इसीलिए चुना है क्योंकि देश में आतंकवाद और आतंकवादियों का यही षड्यंत्र था कि धर्म पूछ करके लोगों को मारो और देश में जो है धार्मिक इस तरह का जो है जहर फैला दो, हिंदू मुसलमान आपस में लड़ करके पूरा देश बर्बाद हो जाए। ये करने का उनका प्रयास था, लेकिन ओवैसी साहब जैसे नेता हैं, हिंदू समाज के भी कई ऐसे नेता हैं जिन्होंने इसको संभाला, मोर्चा को संभाला और आकर के हिंदुओं से ज़्यादा जोर से जो है पाकिस्तान मुर्दाबाद भी किया और पाकिस्तान में हमारे पूर्वजों ने जाने का निर्णय नहीं लिया, उसका शुक्रिया अदा किया। कल के कार्यक्रम में आप आइए, एक झंडा देश का लेकर के आइए और हिंदुस्तान जिंदाबाद, भारत माता की जय का जो है शोर इतना दूर तक जाए कि भाई पाकिस्तानियों को खबर मिल जाए कि आप
को लगता है कि आप हमारे हिंदू मुसलमान को लड़वा सकते हैं, तो ये मैसेज चला जाए कि ये बिल्कुल आप कभी इसमें कामयाब नहीं होंगे। जब से आपके द्वारा इस कार्यक्रम के बारे में बताया गया कि ओवैसी साहब का ढाका में आगमन हो रहा है, लोगों का ये कहना है कि आप लॉन्च हो रहे हैं, यानी विधानसभा चुनाव की तैयारी शंखनाद आपने ढाका से कल से शुरू कर देंगे। ओवैसी साहब का आदेश मिल जाएगा कि आप लोग ढाका में तैयारी शुरू कर दीजिए। क्या इसकी सच्चाई है? क्या वाकई राणा रणजीत ढाका विधानसभा से चुनाव लड़ेंगे? तैयारी पूरी कर ली गई है, कल आपको लॉन्च किया जाएगा बाकायदा तौर पर ढाका में? नहीं, ऐसा कुछ नहीं। जब मैं लोकसभा का प्रत्याशी इस इलाके से था तो मुझे दोबारा रीलॉन्च करने की जरूरत नहीं है। मैं पार्टी का समर्पित कार्यकर्ता हूं और लोकसभा के रूप में आपको लॉन्च किया जा रहा है। नहीं, लोकसभा के रूप में आप देख रहे होंगे, न केवल ढाका, मेरे 6 विधानसभा में, शिवहर संसदीय क्षेत्र के 6 विधानसभा में, चाहे वो शिवहर हो, चिरैया हो, मधुबन हो, हर जगह मैं उतना ही सक्रिय रूप से जो मुझे लगता है मैं लगता हूँ और करता हूँ। मैं लड़ूं या मेरा कोई भाई लड़े, मैं उसके लिए मैदान को जो है बेहतर बनाना चाहता हूँ। तैयार है चुनाव लड़ने के लिए विधानसभा? ये पार्टी का आदेश होगा, पार्टी का जो निर्णय होगा। मैं अगला लोकसभा लड़ूंगा ये मैं आपको आज कह सकता हूँ। विधानसभा में लड़ूंगा कि नहीं लड़ूंगा इसका निर्णय पार्टी लेगी। कल के कार्यक्रम के बारे में लोगों से क्या आपका आग्रह रहेगा ताकि ज्यादा से ज्यादा संख्या में कार्यक्रम को सफल बनाए? मेरा आग्रह यही है कि हम वोट मांगने नहीं आ रहे हैं, एक संदेश देने आ रहे हैं पूरे विश्व को कि अगर आप सोचते हैं कि हिंदुस्तान को हिंदू मुसलमान में बांट करके आप हमारे हिंदुस्तान को कमज़ोर कर सकते हैं, भारत को तोड़ सकते हैं, आतंकवादी जीत जाएंगे, ये कभी नहीं होने देंगे। आप कल आपके पार्टी के सुप्रीमो ओवैसी साहब का ढाका में आगमन हो रहा है, क्या वाकई जो आप लोगों ने नाम दिया है कि आतंकवाद के खिलाफ ओवैसी का जाएगा, क्या उसमें किसी तरह की कोई राजनीतिक बातें नहीं होगी? आप लोगों को कोई दिशा निर्देश नहीं दिया जाएगा स्पेशल चुनाव के लिए? देखिए, जहाँ सियासी लोग आते हैं वहाँ सियासी बातें भी होती हैं, लेकिन ये जो हमारा प्रोग्राम है ये देश में बढ़ते हुए आतंकवाद के खिलाफ, जिन आतंकियों ने इंसानियत के सीने पर गोली बरसाई है उसके खिलाफ, और ख़ासकर आप लोगों का सवाल है कि ढाका ही क्यों, तो ढाका ही वो धरती है कि जिसको कभी मैं मिनी पाकिस्तान कहा जाता है, और कहीं यहाँ के एक जो है मैं कि मदरसे को आतंक का सबसे बड़ा अड्डा बताया जाता है। तो इसी धरती पर हमारे बैरिस्टर उनको भारत का संविधान और देश की एकता का परिचय देने के लिए कल आ रहे हैं। क्या अपील रहेगा लोगों से आपका? अपील ये रहेगा कि सारे लोग आएँ, और हम लोगों को उम्मीद है कि लाखों की भीड़ होगी, और हमारे हज़ारों लोग यहाँ हैं उनके सेवा में, उनके सत्कार में, और मैं कि महिलाओं के लिए, बच्चों के लिए काफ़ी अच्छी यहाँ अपना मैं कि विधि व्यवस्था है। प्रशासन का भी हम लोगों को सहयोग है, तो ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में आए। चंपारण में जब से हम लोगों ने ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन की नींव रखी, तब से लोगों का मांग था कि बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब आए, और ये हमारे लिए फ़ख्र की बात है कि आज ढाका की धरती पर बैरिस्टर विधानसभा से आप चुनावी तैयारी कर रहे हैं, नरकटिया विधानसभा, क्या वहाँ के लोग भी आएंगे बड़ी संख्या में, मास लेवल पे? काफ़ी संख्या में आप कल देखेंगे कि वहाँ से एक तारीखी जो है मैं कि रैली के साथ हम लोग आएंगे, और काफ़ी लोग हैं, और जो है मैं कि फ़ोन के साथ, और लोग अपने खर्च पर आ रहे हैं। सबसे बड़ी खुशी की बात है कि जहां और जो है अपना राजनीतिक दल के लोग गाड़ियां भेजते हैं, लोगों को पैसे देते हैं, और लोग खुद से गाड़ी जो है अपना करके और खुद अपने खर्च पर हमारे यहाँ सैकड़ों नहीं बल्कि हज़ारों की संख्या में कल आप जो है इस चीज़ की खुद ब खुद गवाही देंगे।